दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं, चाहे राजनीति की शुरुआत कर रहे हों या राजनीति में बहुत आगे तक जा चुके हों, लेकिन अपना स्थान बनाने में अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे भीड़ में हम राजनीति में अपना स्थान कैसे बनाएं, कैसे राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और यदि आपको ये लगता है कि आप भी उनमें से एक हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में अपना स्थान बना सकते हैं, खुद को दूसरों से अलग कर सकते हैं और राजनीति की इस दौड़ में दूसरों से आगे निकल सकते हैं। देखिए, राजनीति में नेता तो हजारों होते हैं, लेकिन कुछ ही इतिहास बना पाते हैं। 90% लोग जो राजनीति में भाग्य आजमाते हैं, उसमें से 90% लोग जो हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। और उसमें फर्क क्या होता है? जो सफल होते हैं या असफल होते हैं, प्रभाव, उनका करिश्मा और रणनीति। जो राजनीतिक रणनीतियां होती हैं उनकी, अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति होती, यही दूसरों को अलग करती है। तो यदि आप राजनीति में याद रखा जाना चाहते हैं, आप सम्मान पाना चाहते हैं या जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो आपको सबसे अलग दिखना होगा, दूसरों से बेहतर बनना होगा, और तभी आप एक अलग स्थान बना पाएंगे राजनीति में। तो ऐसे 6 प्रभावशाली तरीके हैं जिससे आप दूसरों से अलग बन सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं और राजनीति के करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है राजनीति में प्रभावशाली बनने का, वो है अपनी अनोखी पहचान बनाना, दूसरों से अलग पहचान बनाना। राजनीति में आपको दूसरों की नकल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत छवि है, आपकी अपनी पहचान है, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उसको आपको बाहर निकालने की आवश्यकता है। जनता जो है वो कॉपी नेता जो होते हैं, डुप्लीकेट नेता होते हैं, उनको पसंद नहीं करती। जनता ओरिजिनल लोगों को पसंद करती, ओरिजिनल नेता को पसंद करती। इसलिए आपको अपनी ओरिजिनलिटी जो है उसको बाहर लाने की आवश्यकता है, उसको जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है, और तभी आप दूसरों से अलग अपने आप को साबित कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी यह है कि अपनी ओरिजिनलिटी बाहर लाने के लिए आपकी कहानी, आपका बैकग्राउंड, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपका मिशन, आप किस तरीके से राजनीति में अ, आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है, इसको बहुत स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचाने की आवश्यक है। और यही आपकी राजनीतिक पहचान बनाएगी धीरे धीरे लोगों के बीच, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, आपकी जो पहचान है आने वाले समय में। तो किस तरीके से आपको राजनीति में अपनी पहचान बनानी है दूसरों से अलग, इसके लिए आपको अपनी ओरिजिनलिटी जो है इसको बाहर लाने की आवश्यकता है। अपनी कहानी जो है उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अपनी सोच जो है उसको लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है कि आपकी सोच कैसे दूसरों से अलग है और आप कैसे दूसरों से बेहतर है। तो अपनी अनोखी पहचान बनाए राजनीति में, और आपकी यही अनोखी पहचान आपको आगे लेकर जाएगी आने वाले समय में। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को लोगों के सामने लाएं। दूसरा प्रभावशाली तरीका खुद को भीड़ से अलग करने का, वो है राजनीति में बोलने की कला में माहिर बनना। एक दमदार भाषण एक पूरे नेता को एक अलग स्तर पर पहुंचा सकती है। एक दमदार भाषण एक चुनाव में एक नेता को अलग स्तर पर पहुंचा देती है। जो भाषण की कला है, इसको सीखना बहुत आवश्यक है राजनीति में। भाषण बेसिकली है क्या? भाषण है अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने रखना। इस तरीके से सामने रखना जो उनकी पसंद के हिसाब से हो, आपकी पसंद के हिसाब से नहीं। जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों को समझ आए, जिस चीज से लोग आपसे कनेक्ट हो सके। इसीलिए भाषण की कला सीखनी बहुत आवश्यक है। बातचीत की कला सीखना बहुत आवश्यक है। अगर आप जनता के दिलों को नहीं छू सकते, तो राजनीति में सफल होना भी आपके लिए मुश्किल है। अगर आप जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते, तो कोई भी चुनाव आपके लिए जीतना
बहुत मुश्किल है। इसीलिए जनता के दिल में उतरने के लिए, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए आपको बढ़िया संवाद की कला, भाषण की कला, बातचीत की कला आपको सीखनी आवश्यक है। इसका कोई ऑप्शन और नहीं है। इसीलिए राजनीति में भाषण की कला सीखना आज से अभी से शुरू कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको भाषण की कला में माहिर बना सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आपको उन्हें पहले समझना होगा और अपने ऊपर लागू करना होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उन तरीकों को प्रभावशाली ढंग से आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो चेंज आपके अंदर नहीं आएगा। तो आत्मविश्वास से बोलने की कला आपको सीखनी चाहिए। लोगों तक अपनी बात प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने की कला आपको सीखनी चाहिए। मंच पर भाषण देना आत्मविश्वास के साथ, इस कला को आपकी सीखनी चाहिए और यही आपको दूसरों से अलग बनाएगी राजनीति में। इसीलिए आप पकड़ बनाइए भाषण की कला में। तीसरा जो प्रभावशाली तरीका है दूसरों से अलग करने का, एक अलग स्थान बनाने का राजनीति में, वो है प्रभाव बनाने की कला, इन्फ्लुएंस जिसे हम कहते हैं। लोग उसी नेता को समर्थन देते हैं जो नेता अपने लोगों को समझता हो, उस नेता को नहीं जो सिर्फ अपनी बात करता हो या अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करता हो। इसीलिए अगर आप राजनीति में हैं तो याद रखिएगा कि आप अपने लिए नहीं हैं, आप लोगों के लिए हैं। और जितना अपने आप को आप लोगों को समर्पित करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली नेता आप बनेंगे। तो लीडरशिप का मतलब ही होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। आप कितने बड़े लीडर हैं ये तय करता है कि आप कितनी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं, इस संख्या के लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, शहर में, जिले में, प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रभावित करते तो आप राष्ट्रीय नेता हैं। अगर आप लोकल लेवल पे लोग प्रभावित करते तो आप लोकल नेता हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपना प्रभाव बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना आपको सीखना होगा। और इन्फ्लुएंस आप तब कर पाओगे जब आप लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करोगे। इसीलिए लोगों की बात को सुनिए, लोगों की समस्याओं को सुनिए, उनका क्या समाधान हो सकता है इस पर विचार कीजिए और लोगों का सबसे बड़ा हितैषी बनिए। लोग आपसे सलूशन नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको सुनना होगा। आप सिर्फ सुनेंगे, इसी से बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। सलूशन वही बता देंगे आपको, आपको बस उसको रास्ता ढूंढना है कि उस सलूशन तक पहुंचे कैसे। और यही चीज़ आपको नेता बनाती है लोगों का, क्योंकि लोग उसको नहीं कर सकते, सलूशन नहीं ला सकते हैं। तो यदि आप उनके प्रॉब्लम का कोई समाधान ला सकते हैं या उनको बता सकते हैं तो आप उनके नेता बन सकते हैं। लोगों का भरोसा जीतना बहुत आवश्यक है और तभी आपका प्रभाव बनेगा और तभी आप प्रभावशाली नेता बनेंगे। तो सच्ची शक्ति जो है वो विश्वास से आती, ट्रस्ट से आता है। तो आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना है, विश्वास जीतना है और तभी आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो तीसरा जो काम आपको करना है वो है लोगों पर प्रभाव बनाना, इन्फ्लुएंस बिल्ड करना। चौथा काम जो आपको करना है राजनीति में एक अलग प्रभावशाली स्थान बनाने के लिए, वो है सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ बनाना। सोशल मीडिया आज की राजनीति का नया रण क्षेत्र है। जितनी राजनीति सोशल मीडिया पर होती है, आपको जमीन पे उतनी नहीं दिखेगी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसमें बहुत आसानी से आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करके। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अलग अलग लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप डिजिटल दुनिया में एक्टिव नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, तो शायद आप जनता की नज़रों में भी नहीं आ रहे हैं, आप ये भी मान सकते हो आप। क्योंकि फिजिकली आप कितने लोगों के पास जाएंगे, आप कितने लोगों से संपर्क करेंगे एक समय में। लेकिन सोशल मीडिया पे आप हर जगह पहुंच सकते हैं, एक बार में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए अपनी बात को, अपने विचार को, अपने काम को
आपको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की जो कला है वो आपको सीखनी होगी, और लगातार पोस्ट करके, वीडियोस बनाकर, लाइव आकर आपको जनता से जुड़ना होगा, और अपना प्रभाव अपने क्षेत्र पर, अपने लोगों पर आपको बढ़ाना होगा। तो सोशल मीडिया का जो गेम है, इसे आपको सीखना होगा। इसके लिए आपको अच्छी टीम रखनी होगी, इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा, और जब तक आप सोशल मीडिया पे बेहतर तरीके से अपनी मौजूदगी नहीं दिखाएंगे, तब तक आप अलग स्थान नहीं बना पाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया की ताकत को पहचानिए, समझिए, इसका सही इस्तेमाल करके अपना प्रभाव बनाइए। राजनीति में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। पांचवा तरीका जिससे आप प्रभावशाली स्थान बना सकते हैं राजनीति में, वो है एक मजबूत टीम बनाकर। नेता जो है वो कभी भी अकेला सफल नहीं हो सकता। नेता जो है कभी भी किसी चुनाव को अकेला नहीं जीत सकता। और यदि आपका कोई बड़ा विजन है, कोई बड़ा लक्ष्य है, तो उसे कभी भी आप अकेले हासिल नहीं कर सकते। अगर आप राजनीति के गेम को जीतना चाहते हैं, तो जितना बड़ा आपने लक्ष्य बनाया है, उतनी ही बड़ी और मजबूत टीम आपको बनानी होगी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और टीम ऐसे लोगों की बनाइए जो आपके मिशन के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर, जो आपके लक्ष्य के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर, उनको लगे कि आपका नहीं उनका लक्ष्य है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए। और वो कैसे जुड़ेंगे? जब आप अपने सोच को लोगों तक पहुंचाएंगे। लोग आपसे नहीं, आपकी सोच से जुड़ते हैं। लोग आपसे नहीं, आपके विचारों से जुड़ते हैं। और जितने अच्छे तरीके से आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपके साथ वो जुड़ते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। अब जब आप टीम बनाएं, तो टीम में हर एक व्यक्ति का एक अलग रोल होना चाहिए। और रोल कैसा होना चाहिए? उसके कॉम्पिटेंस के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। सारे लोग को आप एक ही दौड़ में नहीं दौड़ा सकते। किसकी रुचि किस में है, किसकी योग्यता किस में, इसके हिसाब से उनको रोल दीजिए, रोल एलोकेट कीजिए। और इस तरीके से अपनी टीम को धीरे धीरे जमीनी स्तर पर तैयार करते जाइए, अपनी ज़मीन को मजबूत करते जाइए, और अपनी टीम के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने का प्रयास करते जाइए 24 घंटे 7 दिन। तो जब आपकी एक मजबूत टीम होगी, आपके पास एक अच्छी ताकत होगी, लोगों तक पहुंचने का साधन होगा, लोगों को अपने साथ लाने का माध्यम होगा, और एक मजबूत टीम से आप अपना जबरदस्त स्थान बना सकते हैं अपने क्षेत्र में और राजनीति में। तो पहले अपने घर को मजबूत कीजिए, अपने क्षेत्र को मजबूत कीजिए, और उस पे फाउंडेशन में अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया, तो धीरे धीरे आप उठकर अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। आप अपने क्षेत्र से प्रदेश तक जा सकते हैं, और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन आपका जो गढ़ है, आपका जो घर है, वो उसको पहले मजबूत करना होगा, और वो मजबूत हो सकती एक मजबूत टीम के माध्यम से। तो ये हो गई पांचवी बात। छठवां और आखिरी तरीका राजनीति में प्रभावशाली स्थान बनाने का, वो है चुनाव जीतने की रणनीति। राजनीति में चुनाव होती है परीक्षा। चाहे आप चुनाव लड़ रहे हो या आप चुनाव लड़वा रहे हो अपने साथी को या अपने पार्टी के कैंडिडेट को। तो सबसे सफल नेता जो होते हैं, जिनको चुनाव की रणनीति आती है, सबसे सफल नेता वही होते हैं जो सिर्फ प्रचार नहीं करते, बल्कि व्यापक चुनाव रणनीति बनाते हैं। अब चुनाव में आजकल जो पुराने ट्रेंड्स हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, और डेटा बेस्ड चुनाव हो रहे हैं, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, आंकड़ों के ऊपर समझ बनाना, आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़ों की स्टडी करना, जिसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। मतदाता का जो सेंटीमेंट होता है, वोटर सेंटीमेंट जिसको हम कहते हैं, उसका आकलन, बूथ मैनेजमेंट, और कैंपेन को कैसे हमें टारगेटेड वोटर तक पहुंचाना है, प्रचार को कैसे हम हर एक वोटर तक पहुंचा सके। तो आपकी योजना बहुत मजबूत होनी चाहिए, चुनाव को देखते हुए, क्षेत्र के हिसाब से, वोटर के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, दिन के हिसाब से। तभी आप चुनाव जीत सकते हैं, नहीं तो अब चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रह गया है। इसीलिए
बेहतर चुनाव प्रबंधन की कला सीखना, इलेक्शन स्ट्रैटेजी सीखना, ये आपको अलग मकाम पे ले जा सकती है राजनीति के अंदर। तो क्या आप भीड़ से हटकर एक अलग नेता बनना चाहते हैं? एक अलग नेता बनने के लिए तैयार हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो इन 6 स्टेप्स पर आप काम करना शुरू कीजिए। इन 6 प्रभावशाली तरीकों पर काम करना शुरू कीजिए और आप देखिए आने वाले समय में किस प्रकार आप खुद को एक अलग नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। साथियों, ये 6 पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। ऐसी ही बातों के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप राजनीति सीखना चाहते हैं, लीडरशिप स्किल सीखना चाहते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसमें इन सारे स्किल्स के बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करते हैं और आपकी मदद करते हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। अभी कुछ समय के लिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब की जो वीआईपी मेंबरशिप है बिल्कुल फ्री रखी गई है, तो इसलिए देर मत कीजिए, समय हाथ से जाने मत दीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।